हम जस्ट एक शॉर्ट सा लास्ट लेक्चर को जो है वो उसका ओवरव्यू कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी तरफ से सबको रमज़ान शरीफ की मुबारक हुई और उम्मीद करता हूँ कि सबके अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े भी ठीक से गुजरे होंगे, बिकॉज अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मौसम भी अच्छा है। तो वैसे भी इनिशियल स्टार्ट में इंसान एनर्जेटिक होता है, इतना महसूस नहीं होता। अगर खैर कुछ हद तक वो अटेंशन आ जाती है कि अगर बंदे का रोज़ा रखने का इरादा होता है। ओके हमारी तरफ से भी आपको रमजान मुबारक। खैर अच्छा, लास्ट टाइप से हम डिस्कस कर लेते थे। लास्ट लेक्चर में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स को कुछ देखा था। सो एनीवन कि जस्ट मुझे नाम बता दें कि कितनी टाइप थी इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की जो हमने डिस्कस की। सिक्स टाइप्स की। आज आपका जरा हौसला रहे कि शायद वो मेरे साथ स्लाइड भी ओपन कर लिए टाइमली। जी 6 थी, नाम बताना चाहेंगे जरा कौन कौन से थे? मेन फ्रेम, जी बिल्कुल। अच्छा, टाइम शेयरिंग, सॉरी अच्छा, और कौन सा था? ये ये आगे 3 टाइप की एक्चुअली मेन फ्रेम की हैं। तो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल बिल्कुल मल्टी प्रोसेसर हो गया। नेक्स्ट डेस्कटॉप सिस्टम जो अब हम यूज करते हैं आमतौर पे। वैलिड ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल ऐसा ही है। फर्दर इसकी हमने कुछ टाइप ही देखी थी एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम की। एक्चुअली वो स्टैंड अलोन जो सिस्टम होता है उसकी हमने रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक है। और उसको हमने कुछ टाइप्स डिस्कस की थी, ठीक है। तो इट्स ओपन क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू, मेन फ्रेम सिस्टम के फीचर्स क्या थे? एनीवन? सर इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज को ये डील करता है। जी जी, बहुत सारी एक्टिविटीज को डील करता था जी, डेफिनेटली ऐसे ही है। जिसमें ऑलरेडी भी डिस्कस हो गया कि इसकी मेनली 3 टाइप थी, ठीक है। तो कुछ टाइम शेयरिंग आ जाती थी, प्रोसेस में आ जाती थी, ठीक है। और आयो कंप्लीशन थी इसमें, ठीक है। सो नेक्स्ट वन, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था जी? सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था? सर ये मल्टीपल सिस्टम्स को एक ही टाइम पे सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जी, जनरली हम एक कंसेप्ट करें लें इसका, तो सर्वर होता ही हुआ जिसमें 2 और मोर सिस्टम जो होते हैं वो सेम टाइम के ऊपर उसको डील कर रहा होता है, सर्वर जो होता है, ठीक है। जी जी सर। तो सोर्सेज और सर्विसेज को जी, इट मीन वहाँ पे वो पैरेलल ट्रांजैक्शन भी चल रही होंगी और ये मल्टी सिस्टम को एट अ टाइम डील भी कर रहा होगा। नाम से भी काफी हद तक इसका हो जाता है। ठीक हो गया जी।
तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम डेस्कटॉप का तो होपफुली सबको होगा आइडिया। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सो क्या होता है जी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? सर इसमें की जो होती है की फैक्टर टाइम होता है, बिल्कुल। और इंटरनल टू एक्सटर्नल जो हो रहा है टाइप में। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा जाता है जिसमें जो फोकस मेन जो किया जाता है वो एक्चुअली टाइम के ऊपर होता है, कि जो प्रायोरिटी वाली बात होती है वो आगे हम ऑपरेटिंग सिस्टम में देखेंगे कि हमने प्रोसेस को हमें प्रायोरिटी असाइन करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो मेजर हमारी जो प्रायोरिटी वाली बात आनी है वो टाइम की होगी, ठीक है। किसी सूरत में भी हम इसको जो है वो टाइम के ऊपर कंप्रोमाइज इसमें नहीं कर सकते जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। जब भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात होगी तो इसके अलावा मीनवाइल अगर जितने भी प्रोसेस हैं तो उनको छोड़ के वो हमेशा ये रियल टाइम वाले ही सिस्टम को प्रायोरिटी देगा। एप्लीकेशन क्या है भाई रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की यूज कहाँ कहाँ होता है? इसकी फर्दर आपने दो पढ़ाई की, सॉफ्ट रियल टाइम और हार्ड रियल टाइम। रियल टाइम दो दो उसके बारे में इसके वैसे जो जनरली हार्ड रियल टाइम है सर, वो जो ये मिसाइल वगैरह होते हैं, जहाज वगैरह को कंट्रोल किया जाता है। बिल्कुल, एयरक्राफ्ट हो गए, मिसाइल्स हो गए, इनमें, ठीक है। और सॉफ्ट डेफिनेटली टाइम उसके ऊपर भी बेयर नहीं किया जा सकता, फिर भी मेडिकल वगैरह या उसको आप ये कह लें कि रिसर्च वगैरह के लिए वो यूज किया जाता है, ठीक है जी सर। हाँ जी। बाकी अबैंडेड सिस्टम थे, अबैंडेड जो है वो उसमें होपफुली सारे आप अवेयर ही होंगे, जो हम आमतौर पे ये जो पोर्टेबल डिवाइसेस होती हैं इनके साथ वो ऑपरेट करने के लिए जिसमें टाइम का कंसेप्ट भी होता है उसके रिगार्डिंग वो एग्जीक्यूट हो रहा था, तो वहाँ पे हम अबैंडेड सिस्टम यूज करते हैं। लाइक माइक्रोवेव ओवन बात कर ली थी, या इवन हमारे मोबाइल फोन में। और इसमें मेन जो कंसर्न होता है कि जो डिजाइन इशू हमने ऑपरेटिंग सिस्टम पर रखना है वो कुछ इस हवाले से रखना है कि जो इसकी एप्लीकेशन इस तरह से रन हो कि बैटरी जो है वो कम से कम सिस्टम की वो गेज हो, ठीक है। बिकॉज ये पोर्टेबल डिवाइसेस होती हैं और इनमें जो होता है वो बैटरी या तो कुछ सेल वगैरह यूज होते हैं या ऑलरेडी कुछ चार्जेबल वो बैटरी होती है। सो हमने इसमें डिजाइन इशू कुछ इस तरह से बना रखना है उसका कि एप्लीकेशन कुछ इस सीक्वेंस में रन हो कि उसके ऊपर जो बैटरी है वो कम से कम लगे। जनरली आपने ख्याल किया होगा आपके फोन की बैटरी है यही मोस्टली, चलो पोर्टेबल डिवाइस की हम बात कर लेते हैं, सबसे सेल फोन ही है, आप लोग सारे इससे फेमिलियर भी होंगे। एक जब इसके साथ इंटरनेट यूज करते हैं, सेकंड जब कॉल कर रहे हो, ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो बैटरी डाउन होती है ना, उसके सेल डाउन हो रहे होते हैं, ये दो चीजों के ऊपर होते हैं, ठीक है। या इंटरनेट, इसके अलावा आप कंपैरेटिवली व्हाट्सएप उसके ऊपर कोई ऑडियो वीडियो आपने प्ले की हुई है, वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है डेफिनेटली होता है, बट कंपैरेटिवली ज्यादा जो बैटरी आपकी उसके सेल डाउन करता है वो आपका इंटरनेट की सर्विसेज करते हैं, ठीक है। और फिर आपकी जो कॉल कर रहे होते हैं उसके ऊपर जो सर्विसेज ज्यादा हो रही है, इसकी एप्लीकेशन यूज हो रही होती है। सो ये कुछ जनरल था हमारा कुछ लास्ट लेक्चर का ओवरव्यू। अब आई थिंक इट्स इनफ पार्टिसिपेंट, सो हम नेक्स्ट आज के लेक्चर की तरफ मूव होते हैं। इसमें लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आपके सामने ही होंगी, अभी मैंने वो स्लाइड ओपन कर ली है। इसके अलावा अगर आप कोई डिस्क्रिप्शन में कुछ साथ लिखना चाहें तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ऐसे ही चलता है तो काम तो फिर भी ओके है, नो इशू। बट इसमें भी साथ इंशाल्लाह मैं आपको एंगेज रखूंगा गाय बगाए, तो सर लिखवा दीजिएगा, ठीक है। हाँ जी, और तैयार रहना मीन टू से।
मेरा एक पर्सनली एक्सपीरियंस कुछ इस तरह से भी गुजरा है, मुझे समटाइम शक पड़ने लग जाती है, माइट भी मैं ये खैर फोर्स नहीं करता कि सारे वीडियो ऑन करें, स्पेशली आपकी क्लास में फीमेल की स्ट्रेंथ कुछ ज़्यादा है। गो के में जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि एटलीस्ट एक दफ़ा आप वीडियो ऑन करें जब आपने अटेंडेंस मार्क करनी है, ताकि वो एक्चुअली तो होता क्या है कि वो मेरा समटाइम है कि वो फोन या लगाया हुआ सिस्टम लगाया हुआ है और खुद अपने मामलात में बिजी है। कुछ इस हवाले से भी मैं ये अपने साथ साथ आपसे डिस्कस करता रहता हूँ ताकि पता चलता रहता है कौन किस काम लगा हुआ है। खैर, चैप्टर 1, ठीक है। अभी तक हमने जो डिस्कस किया द लास्ट 2 वीक्स में वो था कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, देन उसके कुछ डिजाइन इशू पे जब मैंने पहले आपको बताया कि जो हमने एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसमें क्या करना है कि इनिशियली आप जितना भी डिस्कस करते आए ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, सिर्फ ये होता था उसकी डेफिनेशन टाइप ये कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज मेमोरी मैनेजमेंट, सो इसी के ऊपर हमारा मेनली कंसर्न होता था। बट नो, इन एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जो साथ साथ वर्ड के साथ ये भी होगा कि वो मैनेज हाउ इज इट पॉसिबल, ठीक है। इसके कुछ अल्टरनेटिव सोल्यूशन भी हैं हो, बिकॉज अब हमने कुछ डिजाइन पर्सपेक्टिव से हमने चीजों को डिस्कस करना है इन एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी ये कुछ आउटलाइन है इस चैप्टर की। ये शेल्बा चार्ट बुक, उसका चैप्टर नंबर 1। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम डू, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है, हमने डिटेल से डिस्कस किया इसको। ये मैं इसलिए थोड़ा सा ना पहली दे वो ज्वाइन करवा रहा था, साथ साथ वो बेल हो रही होती है कि न्यू पार्टिसिपेंट सम ऑपरेटिंग सिस्टम की लैंग्वेज ही बोलते हैं, क्योंकि वो इंटरप्ट आता रहता है और इंटरप्ट जो होता है, ज्यादा इंटरप्ट वो अच्छे नहीं होते। सो व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम डू, ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, किस काम आता है, ठीक है। तो जनरली हमने इसको एक बाय डेफिनेशन जो इसका ओवरव्यू किया था वो ये था कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरमीडिएट वे है जो कि हार्डवेयर को एंड देन उसके सॉफ्टवेयर और एज वेल एज यूजर को आपस में इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद फिर फर्दर इसके टास्क थे कि ये सोर्स को मैनेज करता है, मेमोरी को मैनेज करता है, लाइक दैट, ठीक है। यूजर मैनेज करता है, टास्क मैनेज कर रहा होता है। तो इसी तरह से देन कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, जहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा होता है, वो कंप्यूटर सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की होती है, ठीक है। आप इस तरह से बात कर लें कि उसके जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हैं और उनका क्या रोल होता है, ठीक है। इसी तरह से देन कैसे कोई इनपुट्स के लिए डिवाइसेस होती हैं, देन आउटपुट के लिए कौन सी होंगी, लाइक दैट। देन कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर के कंप्यूटर को कुछ डिजाइन किस पर्सपेक्टिव से किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑपरेशंस क्या होंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। देन प्रोसेस मैनेजमेंट में के एट अ टाइम अगर मल्टीपल प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाते हैं और देयर इज अ सिंगल सीपीयू, ठीक है। लेट्स सपोज सिंगल सीपीयू, बेशक मल्टी सीपीयू भी हो, बट ये है कि जितने सीपीयू या प्रोसेसर हैं उसकी निस्बत वहां पे जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो उनकी निस्बत ज्यादा है। देन हाउ वी हैव टू मैनेज इट, ठीक है। It's all about discuss it in process management. Then memory management. मेमोरी मैनेजमेंट की जब बात होगी तो इट मीन हम कोई मेन मेमोरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज सबसे ज्यादा इन आउट जो ऑपरेशन हो रहा होता है
वो आपका मेमोरी मैनेजमेंट में होता है। ठीक है, जो ही कोई प्रोसेस एज यू ऑल आर नो कि कोई भी प्रोसेस जो है उसने एग्जीक्यूट होना है, चलना है, तो सबसे पहले वो मेन मेमोरी में लोड होता है, और जब वो कंप्लीट हो जाता है तो उसकी जगह फिर दूसरा प्रोसेस लोड हो रहा होता है। तो सबसे ज्यादा जो ट्रांजैक्शन सिस्टम की आ रही होती हैं, हो रही होती हैं, वो मेमोरी मैनेजमेंट के होते हैं। सो मेमोरी मैनेजमेंट इज अ, यू कैन से, की इशू। ठीक है, कि अब एक स्पेस है, लेट्स से वो 4 GB की रैम है, 8 GB की रैम है, बट वहां पे प्रोसेस जो है वो कुछ ज्यादा आ जाते हैं। जो इस कैपेसिटी से भी ज्यादा, देन हाउ वी हैव टू मैनेज इट। बज़ाहिर उसका जो एक सोल्यूशन है वो वर्चुअल मेमोरी है, उसको भी इंशाल्लाह हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे साथ। सो देन आ जाता है स्टोरेज मेमोरी। अब स्टोरेज में हर तरह की डिवाइस आ जाती है, मीन टू से इसमें सेकेंडरी डिवाइसेस भी जो है वो भी शामिल हो गए हैं। ठीक है, after this, protection and security, how we have to protect our system from unauthorized users as well as malicious users, or from viruses। ठीक है, देन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कि हम पैरेलल जो एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। देन स्पेशल पर्पस सिस्टम जो होते हैं। ठीक है, एंड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट एज वेल एज ओपन सोर्स सिस्टम, जो कि हम इस चैप्टर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। हाँ, ये कुछ बुक्स ही, वैसे बुक्स मैंने आपके वो उस पर ऑलरेडी भी दे दी हुई हैं CMS पे। इसके अलावा चलेंगे स्लाइड में भी आपको मिल जाएंगी, स्लाइड भी मैंने शेयर की हुई है वहाँ पे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर। ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक जनरल ओवरव्यू है, ग्रैंड टूर है कि जी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके मेनली टास्क क्या है, देन किस तरह से डिफरेंट मेमोरी को, टास्क को मैनेज कर रहा होता है, प्रोवाइड कवरेज ऑफ बेसिक कंप्यूटर सिस्टम एज वेल एज के कंप्यूटर के हार्डवेयर को कैसे, किस तरह से इंटरेक्ट करता है कंप्यूटर सिस्टम, हम इसमें डिस्कस करेंगे। देन अब ये इसकी एक जनरल डेफिनेशन जो मैंने आपको पहले बता दी है। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? अ प्रोग्राम that act as an intermediary between a user of a computer and the computer hardware is called operating system. Then goal क्या है इसके? Execute user program and make solving user problem easier। ठीक है, अच्छा, अब ये यूजर प्रोग्राम से मुराद क्या ले रहा है? जी नवीद साहब, नवीद शहजाद, यूजर प्रोग्राम क्या होते हैं? साथ वो यूजर का भी वैसे नाम दे रहा है। इट मीन समथिंग कस्टमाइज भी हो सकती है। अब हम अपनी मर्जी से भी कुछ फंक्शनैलिटी साथ परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, कि ऑलरेडी कोई डाटा पड़ा हुआ है, कोई प्रोग्राम पड़े हुए हैं, उनको हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू आवर डिजायर और विश हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो देन वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे ही एग्जीक्यूट का इनिशियल पर्पज क्या होता है कि वो मेन मेमोरी में लोड होना स्टार्ट हो जाते हैं, और उन्हें फिर वो उनको CPU मिलता है, मिलने के बाद वो हमारी आउटपुट डिवाइस पे हमें शो भी होने लग जाते हैं। और व्हाट्सएवर अगर हमने किसी को कमांड दे दी है, मतलब एक सिस्टम से दूसरे में ट्रांसफर भी करना चाहें, तो ट्रांसफर होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज। अब कंप्यूटर सिस्टम को यूज करने के लिए मेनली हम जो पढ़ते आए हैं, डिस्कस करते आए हैं कि हम सिस्टम को दो तरह से यूज कर सकते हैं। एक GUI बेस है, दूसरा एंड अदर वन इज कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, तो कौन सा इजी लगता है जी? GUI डेफिनेटली GUI जो
ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो मोस्ट इजी होता है, और उसके साथ हम सारी फंक्शनलिटी परफॉर्म कर सकते हैं जो जो हमने कमांड लाइन से करनी होती है, ठीक है। सो यूज द कंप्यूटर हार्डवेयर इन एफिशिएंट मैनर से जनरल इसके कुछ गोल्स है। आज मैंने जरा कोना अपना कुछ चेंज किया हुआ है, आज वाला कोना आपका ठीक है। माइट भी कुछ रेल जो ठीक चीजें नजर आ रही हूँ, क्योंकि अब मैं भी बाहर वाले, एक्चुअली मैं इस पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ कि माइट भी सम हो आपको कुछ डिफरेंट आवाजें भी साथ सुनने को मिलती रहें। चलें, ये भी एक एंटरटेनमेंट का जरिया बनेगी, बिकॉज मैं वो बाहर गली है साथ, उसके बिल्कुल साथ वो अपर फ्लोर पे बैठा हूँ राइट में। सॉरी, अच्छा मर्द दफा भाग नहीं अपना माइक ऑफ कर ले भैया। हाँ तो आप चार्जिंग करने से लगे पे वैसे ओके जी। सो कंप्यूटर सिस्टम स्ट्रक्चर आप सारी वैसे इससे फेमिलियर ही हैं कंप्यूटर सिस्टम में, तो नहीं भी है, मैं आई डोंट थिंक सो एनीवन अभी भी ये चीजें वैसे कुछ डिस्कस करने की जरूरत है, फिर भी चले इट्स पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो एक दफा हम इसको रिव्यू कर लेते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में सबसे पहले क्या होता है, कहता है जी हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर में क्या होता है, तो वाइड बेसिक कंप्यूटिंग सोर्स, डेफिनेशन शुरू से पढ़ते हैं कि टेंजिबल डिवाइसेस होती हैं, सो सीपीयू, मेमोरी, आईओ डिवाइसेस, ठीक है। सो ऑल द डिवाइसेस जिनके थ्रू हम सिस्टम को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, और एज वेल एज कंप्यूटर से सिस्टम से हम जो इंफॉर्मेशन है वो उसको देख सकते हैं, जो हमें शो करवाने के लिए यूज होती हैं। दैट्स ऑल अबाउट आउटपुट डिवाइसेस। सो ऑपरेटिंग सिस्टम देन, ठीक है। ये भी एक्चुअली वो मैंने आपको एक वो लेयर बना के वो इसमें व्हाइट बोर्ड को यूज करते हुए थोड़ी सी आपको शो करवाई थी कि सबसे फंडामेंटल जो कंप्यूटर में एक लेयर आती है वो आपकी हार्डवेयर होती है, एंड देन नेक्स्ट वन जो होगी वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडो कर रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है। क्या रोल है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट यूज ऑफ हार्डवेयर अमंग वेरियस एप्लीकेशंस एंड यूजर्स, ठीक है। ये क्या होगा वैसे तरह एनीवन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करना, इससे मुराद क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट यूज ऑफ हार्डवेयर, इस सेंटेंस का क्या कोई मीनिंग बन रहा है एनीवन? तो हार्डवेयर के जो असल ऑपरेशंस होते हैं ना, जी उनको कंट्रोल करना, वो दूसरे से कम्युनिकेट जो कर रही है, एक दूसरे से शेयर जो कर रही है, उसको कंट्रोल। ओके ओके, देन यूजर की भी बात कर रहा है, वेरियस एप्लीकेशन एंड यूजर, सारे को जरा एक्सप्लेन करें ना कि क्या कहना चाह रहा है। गुड। हमने कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी जो इंस्ट्रक्शन होती हैं, ठीक है, जिनको हम विंडो की कुछ इंस्ट्रक्शन होती हैं, सम को इनफॉर्म, जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट यूज होते हैं उनके क्या होते हैं, वो एज यू ऑल नो के ड्राइवर्स, इनफॉर्म ऑफ ड्राइवर, उसकी अपनी इंस्ट्रक्शन होती हैं जो कि उसके वो आर्किटेक्चर की जो सिस्टम का बना होता है वो उसको यू कैन से कि यूजेबल बनाता है सिस्टम जो होता है, ठीक है।
दूसरी इंस्ट्रक्शन के साथ। देन यूजर जो है, अब लेट्स से एक जनरल बात है कि मेरे पास जो सिस्टम है वो डेल का है, ठीक है। इसमें कुछ कंपोनेंट वो IBM के भी माइट भी हों, ठीक है, आर्किटेक्चर। अब एक दूसरा कोई कंपोनेंट है इसमें कोई माइट भी किसी और कंपनी का भी हो। अब हर डिफरेंट वेंडर जो हैं उनकी अपनी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है। एक तो पर्सपेक्टिव ये आ जाता है कि जब डिफरेंट वेंडर की बनी होती हैं उन सबको एक सेम प्लेटफॉर्म के थ्रू उनको वो डील कर रहा है। सेकंड, अब यूजर जो होता है, अब ये ओवरऑल डिस्कस हो रहा है एक सिंगल डेस्कटॉप की फॉर्म में भी और एक उसका सर्वर की फॉर्म में भी, दोनों में भी एट ए टाइम एक से ज्यादा जो होती हैं एप्लीकेशन रन हो सकती हैं, ठीक है। एक से ज्यादा ऑपरेशन हम टास्क सिस्टम को करने के लिए दे सकते हैं। सो इन सच अ फॉर्म, जब जो CPU है वो हमारे पास लिमिटेड है और जो इंस्ट्रक्शन हमने परफॉर्म करनी है वो कुछ ज्यादा है, तो एंड देन हाउ टू कोऑर्डिनेट बिटवीन दीज इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। सिस्टम किस तरह से उनको कोऑर्डिनेट करता है ऑन दीज इंस्ट्रक्शंस है। देन एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होगा जी, हम जो सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल कर देते हैं जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, सो इनके दरमियान किस तरह से कोऑर्डिनेशन करवा लेता है, ठीक है। मैंने जी कुछ इसमें एग्जाम्पल भी दी हुई है, लाइक आपका ऑफिस है, जनरली हम बात करें इसके बारे में भी, तो विद era of growth of a human, इंसान पहले वो छोटे बच्चा जब होता है तो उसको ज्यादातर वो गेमिंग की शौक होता है, ठीक है। वो गेम्स वगैरह इंस्टॉल कर लेता है, गेम्स एप्लीकेशन। चले थोड़ा सा और ग्रो किया तो देन कोई एप्लीकेशन की फॉर्म में लिखनी है, कुछ छोटा मोटा लिखनी है या कोई एजर का काम करना है, देन ऑफिस इटसेल्फ। एंड आफ्टर दिस, लाइक after intermediate to onward, then definitely कोई ना कोई लैंग्वेज करनी पड़ेगी। लैंग्वेज के लिए हम क्या करते हैं भाई, उसका जो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर वो रन होनी है उसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो these all are actually एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, ठीक है। अच्छा, मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ये एप्लीकेशन प्रोग्राम जितने भी हैं इसको क्या हम विंडो के अंदर एम्बेड नहीं कर सकते हैं? हमें क्यों एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं? अगर इसके अंदर विंडो के अंदर ही सारे ये फंक्शन परफॉर्म करने लग जाए, ठीक है, तो क्या ये बेहतर नहीं है हमें इसको अलग ना करना पड़े? एनीवन इसके बारे में कुछ ज़रा डिस्कस करेंगे। अगर इसके अंदर ही इसको एम्बेड करते हैं तो इसमें क्या इसका लॉस है, क्या इसकी कोई डिसएडवांटेज होगी सर? By the way, it's about the end of this meeting. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम इसको अगेन कंटिन्यू करते हैं इसी क्वेश्चन के साथ, ठीक है। सेम मीटिंग में अभी दोबारा आपने इसको ज्वाइन करना है, ठीक है। क्या ख्याल है कि जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं, अगर उनको विंडो के साथ ही एम्बेड कर दिया जाए, ठीक है, जैसा कि मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ। इनिशियली पहले विंडो 98 और XP हुआ करती थी, उसके साथ ही हमें जब वो उसको इंस्टॉल करते थे वो काफ़ी इस तरह थे कि ये मॉनिटर के, कीबोर्ड के एंड सो ऑन, इस तरह से जो थे हमें ड्राइवर साथ इंस्टॉल करने पड़ते थे, ठीक है। बट अभी जो लेटेस्ट विंडोज आ रही हैं इनमें उन्होंने इनके ड्राइवर इंस्ट्रक्शन जो होती हैं वो इसके अंदर ही एम्बेड की हुई है, ठीक है। तो क्या ख्याल है कि अगर बाकी भी जो लाइक MS ऑफिस है और इस तरह से वेल नोन बाकी एप्लीकेशन उनको भी साथ ही इसके अंदर शामिल कर लें, तो
क्या कोई इफेक्ट हो सकता है? जी आमिर साहब। आमिर खादिम। कोई मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है भाई सबको? जी सर आ रही। ओके ओके। यस सर आ रही है। सर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही है। ये हमारे पास तो क्लियर आ रही है। आमिर साहब वो क्या कहते हैं, देश निकाला तो नहीं ले गए? तो पहले जमाने में हुआ करता, कहते हैं वो जब बादशाही निजाम हुआ करता ना, तो देश निकाला दे दो, किसी ने कोई जुर्म कर लेना ना, और कोई छोटा मोटा होना तो क्या नाम है, चलो इसको देश निकाला दे दो, अब इस रियासत में नहीं एंटर हो सकता। तो आमिर साहब बाजार तो नजर आ रहे हैं, बट वाइट नहीं भी आगे किधर गए क्या? जी नवीस साहब आप भी बता दें। ठीक हो गया, चलें। एक तो ये है, नहीं यार विंडो की भी तो लेटेस्ट वर्जन आते रहते हैं ना। अब लाइक विंडो 10 है, 8 है, 8.1, इसमें भी तो इसकी अपडेट्स आती रहती हैं, वो हम उसको मैनेज कर लेते हैं। तो सेम अगर उसमें भी है तो नो इशू। बल्कि सच्ची बात करें अगर, तो हमारा जो जितना काम है, हम ये जो अभी तो वैसे 2020 का भी ऑफिस आ चुका है, तो इसमें 16 था, 13 था, इवन 10 वाला, हम उससे भी इजीली काम अपना चला सकते हैं, नो इशू। ठीक है, हमारे जितना मेरे ख्याल में ऑफिस का यूज है, माइट भी कोई यूनिक केस हो तो दैट्स अ सेपरेट इशू, बट मैं मेजोरिटी के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो ये था कि अभी हम लाइक वो 10 और 13 है, हम उससे ऑफिस से काम चला सकते हैं, बल्कि बड़ा अच्छा चलता है। मैं जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है वो उसको जबरदस्त फुलफिल कर रहा है, नो इशू। तो इतनी जल्दी अपडेट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या इसका कोई एक मेजर जिसको कहते हैं, कोई ऐसा इनफॉर्म ऑफ डिफेक्ट कह सकते हैं, या कुछ का डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, ये हमें सेपरेट जो करना सर पड़ता है? आई थिंक स्टोरेज इशू आएगा। चलो एक 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 इशू क्या लेते हैं कि इंस्टॉल इशू को बन जाएगा, देन सर कोई और? ऑपरेटिंग सिस्टम की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। सॉरी, स्टोरेज का इशू आएगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम पे बर्डन जो की एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या कम हो जाएगी? सॉरी, एफिशिएंसी कम हो जाएगी, तो परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। परफॉर्मेंस। जब ज्यादा इनिशियलाइज करने हैं, जब ज्यादा सॉफ्टवेयर ने एप्लीकेशन इनिशियलाइज करनी है, तो वो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। हाँ चलें जी, एक ठीक है, ये असर भी हो सकता है डेफिनेटली। चलें हम इस बात को वैसे इधर ख़त्म करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं कि अगर क्या करें कि हम अच्छा इसकी भी आपको एग्जाम्पल जिस तरह से भी मैंने बता दिया कि अब आपको ड्राइवर इतने ज़्यादा नहीं करने पड़ते, इसके विंडो के साथ में बेंड कर देते हैं, देन हो जाता है, ओके इट्स ओके। सो उतनी ज़्यादा अब जो एप्लीकेशन ये विंडोज़ हैं ये हैवी भी हो चुकी हैं। ठीक है, हम जनरली अब आपने ये ख्याल डिज़ाइन इशू के पर्सपेक्टिव से जो एक मेजर परफॉर्मेंस के हवाले से बात कीजिए, तो वो ये है कि आपने उसको जितना हो सके वो लाइट वेटेड रखना है। ठीक है, बिकॉज जितनी वो हैवी होती जाएगी उतनी वो इंस्ट्रक्शन ज्यादा हो जाएगी, यानी कम्प्लेक्सिटी आएगी, और कम्प्लेक्सिटी में क्या आ जाता है,
फिर ओवरहेड आना जो होता है ना, वो एक इशू बन जाता है। ठीक है, उनको डील करना वो मुश्किल हो जाएगा। सो अगर इस तरह की माइट बी इन फ्यूचर इसको लाइट वेटेड कर दिया जाए करके, और देन ये है कि ये वाली चीजें लाइक जितने भी वेल नोन एप्लीकेशन हैं उनको विंडो में ले आए। इसमें वैसे हर्ज नहीं है, मैं डिजाइन इशू के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा था कि अल्लाह करे हम में से कोई ऐसा बशिंदा आए सामने, वो कहे जी मैं तो ये करता हूँ, अपने फ्यूचर वर्क के पर्सपेक्टिव से इसके ऊपर एक बड़ा अच्छा सा पेपर बना दे एंड इलाके में वाह वाह हो जाए, उसकी धूम हो जाएगी, वाकई नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का क्या माशा। और चलिए खैर, तो एक उसमें जो इशू वाली बात है, मतलब एक पहला तो ये डेफिनेट कि वो थॉमस की आप बात कर रहे थे बिल्कुल है कि जब जैसे ही इंस्ट्रक्शन जो जितनी ज्यादा बढ़ेंगी उतनी कम्प्लेक्सिटी उसमें आ जाएगी। ठीक है, तो कम्प्लेक्सिटी को डील करना वो उतना फिर एफिशिएंट हमें उसका ये सिस्टम एफिशिएंट चाहिए होगा। ठीक है, माइक मैंने आपको बताया था कि इन 2003 मैंने पहला सिस्टम अपना लिया था डेस्कटॉप सिस्टम, तो उस वक्त जो उसकी हार्ड डिस्क थी ना वो 6 GB थी, हार्ड डिस्क में बात कर रहा हूँ। क्या ख्याल है आज की ये विंडो, मैं 10 की बात करता, 8 की करता हूँ, 8 उस पर इंस्टॉल हो जाती, कभी भी नहीं होनी थी। ठीक है, इसके लिए जर्नी जो रिक्वायर करते हैं 10 GB तो कहते हैं इसके लिए आपने विंडो के लिए छोड़नी है ना स्पेस, बाकी जो करना है वो लहदा से नहीं करना है। और उस वक्त बड़ा अच्छा वो चला करता था, बिकॉज वो लहदा से ड्राइवर तो करने पड़ जाते थे, बट ये थी क्या थी, वो लाइट वेट थी। ठीक है, इन फ्यूचर को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि अब उसकी निस्बत अब जो है, मैं 6 GB हार्ड डिस्क की बात कर रहा हूँ, अब 12 16 GB तक रैम आ रही है। इट मीन हमारे जो सिस्टम के जो आर्किटेक्चर्स हैं वो भी मोस्ट एफिशिएंट हो गए हैं। ठीक है, अगर ना होते तो फिर ये है कि जिस तरह के अभी ये आ रही हैं एप्लीकेशंस और जितनी इनमें हैवी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ये चलना जो होता है वो इशू हो जाता है। ठीक है, खैर इसका एक मेजर जो डिज़ाइन इशू के पर्सपेक्टिव से मैं इसको हम इस बात पर वाइंड अप करते हैं, वो ये है कि देन ये और ज़्यादा इसको इंस्ट्रक्शन बन जाती, क्रिएट करता था, इंस्ट्रक्शन ज़्यादा होती तो वो कम्प्लेक्सिटी बन जाती, जिसको डील करने के लिए हमें बहुत ही एफिशिएंट सिस्टम चाहिए। ठीक है, आपने ख्याल किया होगा जो ही आप सिस्टम को पावर ऑन करते हैं तो इसके अंदर क्या होती है, विंडो की एप्लीकेशंस। ठीक है, बेशक आप किसी कोई फाइल फोल्डर के ऊपर क्लिक ना करें, किसी को कुछ ना करें, बट इस सेल्फ मेन मेमोरी के ऊपर विंडो की लॉट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होती हैं वो अपलोड हो जाती हैं। ठीक है, अगर आपकी लेट से 4 GB की रैम है तो अबाउट 1 GB जो है वो आपकी विंडो की एप्लीकेशन जो है वो उसमें, बाकी 3 GB आपके यूज के लिए बचती है। ठीक है, वो भी सारी नहीं, बट मेन जो के आती होती है वो जिसको बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, जो ही आप पावर ऑन करते हैं तो सिस्टम के साथ ही वो लोड होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर ये और भी हम शामिल कर दें तो क्या होगा कि वो डेफिनेटली और स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, वो एक इशू बन जाएगा। अच्छा नेक्स्ट करते हैं, चलते हैं जी। एप्लीकेशन प्रोग्राम में हमने देखा कि डिफरेंट लाइक ऑफिस वगैरह हो गया, इसी तरह से वो किसी ने कुछ GW बेसिक की उसके लिए था, देन आगे सी के लिए कुबोल एंड सी यूज कर लेते थे, लाइक दैट। इस तरह से कुछ डिफरेंट। अगर यूजर कौन हो सकते हैं, हम सारे सिस्टम के यूजर हैं, एज वेल एज कंप्यूटर इटसेल्फ कंप्यूटर का यूजर हो सकता है। ठीक है, इसको मशीन के नाम ऐसे रिबोट जो है वो भी इसके यूजर हो सकते हैं। ठीक है, सो दिट्स ऑल अबाउट द कंप्यूटर सिस्टम स्ट्रक्चर। फोर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, वही 4 कंपोनेंट, अब उसको उनके फंक्शन के पर्सपेक्टिव से एक्चुअली यहाँ पे कुछ बात की गई है। ठीक है, कि
ये आपको माउस जो है ये रोक करता हुआ नजर आ रहा है ना, अभी मैं हार्डवेयर के ऊपर हूँ मैं इसको, ठीक है। उसी की लेयर्स को अब इसने एक फिगर की फॉर्म में शो कर दिया कि इनिशियल इसकी हार्डवेयर, देन इसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर आ जाती है, देन इसके ऊपर डिफरेंट एप्लीकेशन आ जाती हैं, ठीक है। एप्लीकेशन में क्या आ जाता है, कंपाइलर। क्या काम होता है ये कंपाइलर का? एनीवन, कंपाइलर क्या काम करता है? और प्रोग्राम को कंपाइल करता है, सारे प्रोग्राम को एक ही बार जो है वो ट्रांसलेट करता है। लैंग्वेजेस में जो कि अभी तक हम पढ़ते आए हैं उसमें हमने इन डिटेल डिस्कस किया था कि किसी भी दूसरे बंदे को अपनी बात समझाने के लिए हमें या तो हमारी लैंग्वेज सेम हो, अगर नहीं सेम तो फिर मुझे लेट से मैंने किसी एक्स पर्सन से बात करनी है तो मुझे उसकी लैंग्वेज आनी चाहिए और उसको मुझे मेरी लैंग्वेज आनी चाहिए, देन हम अपनी इंफॉर्मेशन कन्वे कर सकते हैं। सेम एक्चुअली कंप्यूटर को अल्टरनेट ऑफ ह्यूमन डेफिनेटली इसके बनाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो कंप्यूटर की इटसेल्फ एक लैंग्वेज है जिसको हम लो लेवल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, जो कि मेनली जो काम कर रहा होता है वो बाइनरी 0-1 की फॉर्म में कहते हैं कि इसकी लैंग्वेज है। सो अब कंप्यूटर को जब हमने इंस्ट्रक्शन देनी है, हम तो एक्चुअली अपना प्रोग्राम जो करते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में करते हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट। ओके, अब हाई लेवल लैंग्वेज को जो लो में कन्वर्ट करता है एंड देन कंप्यूटर ने जो ऑपरेशन कर दिया करने के बाद वो लो को हाई में कन्वर्ट करेगा, दैट्स रिस्पांसिबिलिटी ऑफ कंपाइलर, ठीक है। एंड सेम देन द असेंबलर, ये एक्चुअली उसने यूजर 1 टू एन दिया हुआ, देयर आर मल्टीपल यूजर, ठीक। सिस्टम के अंदर मल्टीपल उसके यू कैन से के ऑपरेशंस हैं। हर ऑपरेशन को करने के लिए या उसके कंपोनेंट जो अपने टास्क परफॉर्म करते हैं वो करवाने के लिए क्या कर दिया गया कि उसने यूजर के नाम से रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। जिस तरह से हाई में लो में कन्वर्ट हो गया ऐसे ही असेंबलर जो कि असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, इट्स आल्सो लो लेवल लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। सो देन टेक्स्ट एडिटर, ठीक है, लाइक एमएस ऑफिस में नोटपैड में हम टेक्स्ट वगैरह लिखते होते हैं, एंड देन हम अपने डाटा को एज ए डाटा रिपोजिटरी जो यूज कर रहे हैं सिस्टम के अंदर एज अ डाटाबेस, ठीक है, उसको मैनेज किया जा रहा है। तो लाइक दैट दीज आर द कंपोनेंट ऑफ अ सिस्टम। By definition, operating system is a source allocator and then manage all resources, ठीक है। अच्छा, ये सोर्स एलोकेशन से मुराद क्या होगा? एनीवन, सोर्स एलोकेशन से मुराद क्या होगा? सर जब यूजर को कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी होती है तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको रिसोर्सेज एलोकेट करता है और प्रायोरिटी सेट करता है कि किस यूजर को पहले कौन सा रिसोर्स एलोकेट करना है। जी, डेफिनेटली वो किस तरह से परफॉर्म करता है उनकी प्रायोरिटी वो सेट कर लेता है। हम इसको सीपीयू शेड्यूलर में को डिस्कस करेंगे। खैर अभी जो है वो कहता है मैनेज ऑल रिसोर्सेज और रिसोर्स एलोकेटर। याद रखें जब भी हम कंप्यूटर के ऊपर किसी भी तरह की ये जो हमें सिस्टम के ऊपर कीज नजर आ रही हैं, ठीक है, कीबोर्ड के ऊपर की नजर आती हैं, हर की कोई ना कोई फंक्शनैलिटी है, ठीक है। इसी तरह से अगर टच स्क्रीन है तो वो आप किसी स्क्रीन के ऊपर स्पेसिफिक फोल्डर और इमेज के ऊपर क्लिक करें तो उसके बियॉन्ड भी कोई ना कोई फंक्शनैलिटी होगी, ठीक है। सो आप जो ही उसको ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होती है, वो फंक्शनैलिटी एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाती है, चलने लग जाती है। तो होता क्या है, जो ये रिसोर्स की बात कर रहा है, आप कोई भी की प्रेस करते हैं सिस्टम की या टच स्क्रीन है टच कर देते हैं या बेशक वो माउस से किसी स्पेसिफिक फोल्डर पे क्लिक करते हैं
तो क्या होगा, उसके बियॉन्ड एक ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन जो होती है वो एग्जीक्यूट होने लग जाती है। अब वो इंस्ट्रक्शन में कौन कौन से सिस्टम के जो कंपोनेंट हैं, रिसोर्सेज हैं, वो ऑक्यूपाई करने हैं, एक्चुअली उनको मैनेज करना। ठीक है, इसकी बात की जा रही है। एट अ टाइम एक इंस्ट्रक्शन को जो है वो बेस्ट पॉसिबल एक से ज्यादा रिसोर्स को वो मैनेज करे। लाइक मेमोरी आपकी एक रिसोर्स है, ठीक है, मेमोरी, देन सीपीयू आपका रिसोर्स है। ठीक है, ये तो लाजमी है कि लोड होने के लिए वो मेन मेमोरी में आएगा, रिसोर्स मैनेज करना चाहिए होगा उसको, देन सीपीयू को प्रोसेसर चाहिए होगा, एंड देन कोई ना कोई उसको आउटपुट डिवाइस भी इटसेल्फ वो किसी भी तरह की हो सकती है। ठीक है, वो क्या होगी, एक रिसोर्स है। ठीक है, तो इन रिसोर्सेज को आपस में क्या करना है, मैनेज करना है। मैनेज से मुराद क्या आएगा, अब ये जो आगे बात कर रहा है, decide between conflict request for efficient and fair use resource। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब एक से ज्यादा जो लेट्स से अभी एक फाइल कंप्लीट नहीं हुई थी तो हमने साथ ही दूसरी के ऊपर क्लिक कर दिया। ठीक है, या ये मुमकिन है कि सेम रिसोर्स को ऑक्यूपाई करने के लिए सेम टाइम पे दो इंस्ट्रक्शन या 2 और मोर इंस्ट्रक्शन आ गई हैं, देन सो किस वो टास्क को वो वाला रिसोर्स जो है, रिसोर्स एक ही है। ठीक है, तो आप किस टास्क को वो रिसोर्स जो है वो साइन करवाना है। ठीक है, और ये है कि वो आपस में लड़े झगड़े भी ना हो। कन्फ्लिक्शन यही है ना, कन्फ्लिक्शन कोई मसला भी ना हो, और ये हर किसी को वो राजी भी रखना है। तो दैट्स ऑल अबाउट decide between conflict request। ठीक है, वैसे सिस्टम में जो है संभव मैंने लड़ाई झगड़े की बात कर दी, बाजार में लड़ाई झगड़ा जो हम आपस में समझते हैं उस तरह का नहीं करता। इसके लड़ाई झगड़ा ऐसे ही होता है कि जिसकी वाद एग्जांपल ये है कि जब एक सेलफोन आप लेते हैं, जब नया नया लेते हैं तो बहुत जबरदस्त चलता है, 2-4 माह बाद चलो फिर भी ठीक है, अबाउट 6 मंथ और ऑनवर्ड जैसे चलते थे कुछ उसकी परफॉर्मेंस लो। और एक वक्त ऐसा भी आएगा, अगर आपने अभी भी रखा हुआ है अपनी यादगार बना के, कि आप उसके ऊपर कोई एप्लीकेशन रन करेंगे, यूं ही दबाएंगे तो वो बस वो ऐसे ऐसे क्या कहते हैं फिर चलने लग जाएगी, नथिंग एल्स। तो होगा अब क्या, उसके ऊपर इतनी सारी इंस्ट्रक्शन हो गई, इतनी सारी इंस्ट्रक्शन बन गई, एट दैट टाइम ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा उसके ऊपर रन हो रहा है, और फाइनली क्या होगा कि वो कन्फ्लिक्शन आ गई रिक्वेस्ट की, कौन सी अब चले कौन सी पीछे रह गई। सो दैट्स वाई वो बस फिर वो तरीके से फाइनली हम कहते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो जाम हो गया, हाल्ट हो गया। ठीक है, इसकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं कि आपको शो कुछ नहीं करता, आप फिर बैठे बस देखते ही रहते हैं। Then OS is a control program, so it's control the resources। ठीक है, जिस तरह का टास्क हो वैसा ही परफॉर्म करना है। लेट्स से आप एक प्रिंटर को टास्क देते हैं कि ये 50 पेज प्रिंट करे, बशर्ते लाइट हिट ना जाए, कोई हार्डवेयर इशू ना आए, तो ना वो 49 प्रिंट करेगा ना 51 प्रिंट करेगा, एग्जैक्ट 50 ही प्रिंट करेगा। ठीक है, जितनी आपने उसको वैल्यू दी है कि ये 50 पेज जो है वो प्रिंट करेगा। सो दैट्स कॉल्ड कंट्रोल प्रोग्राम लाइक दैट। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी टास्क होते हैं उनको कंट्रोल करना। यहाँ पे आके ना वैसे इट्स आवर थर्ड वीक और इसने कोई बात ही खराब कर दी, देयर इज नो यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये तीसरा वीक हम ऐसे खा रहे हैं, कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम को डेफिनेशन ही नहीं है। सो डोंट वरी, वो कह रहा है नहीं है, सो एक्चुअली अब वो उसके यूज के पर्सपेक्टिव से कहता है कि वो नेचर के पर्सपेक्टिव से चेंज होते हैं। सो यूनिवर्सल के स्पेसिफिक कहें तो वो नहीं है। जनरली बेस्ट जो एक लिखा हुआ था उधर भी वही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कोऑर्डिनेट करवाता है बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर एज वेल सिस्टम। सो
Everything is vendorship. When you order an operating system is a good approximately according to situation. इस आर्किटेक्चर ऑपरेटिंग सिस्टम को जो डेफिनेशन है कहता है वो उसके मुताबिक हो जाती है, ठीक है। अब एक कर्नल साहब ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बारे में बात कर रहे हैं। एनीवन, वैसे कर्नल क्या होता है? ये चीजें आपकी जानी पहचानी है सबकी। क्या होता है जी कर्नल, क्या होगा? मैं तो एक आध की बात कर रहा था, वो सारे ही तो नहीं चले गए। जी नूर फातिमा, आप बताएं भी कर्नल क्या होता है? सर शायद जो कंट्रोल करता है। जी जी बोलें। तो ये ऑपरेशंस, कंप्यूटर ऑपरेशंस को मैनेज करता है हार्डवेयर से, मेमोरी और सीपीयू टाइम वगैरह को। ये कंप्यूटर का सेंट्रल पार्ट होता है और ये कंप्यूटर में जो एग्जीक्यूशन हो रही होती है उसका रिस्पॉन्सिबल होता है। कंप्यूटर का सेंट्रल पार्ट होता है और सर ऑपरेटिंग सिस्टम का सेंट्रल पार्ट, ऑपरेटिंग कंप्यूटर का नहीं जी, ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक हो गया। और ये जितने भी एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो रही होती है उसको रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक हो गया। हाँ भाई, कोई और इसके बारे में कोई राय रखता हो? वैसे ठीक बता रहे हैं आप भी, मतलब कुछ और एंगल से इसको जरा डिस्कस कर लें। एनीवन एल्स? जी मुदस्सिर साहब बिल्कुल ठीक फरमा रहे थे। वैसे आप क्या होता है जी कर्नल के बारे में? इंटरेक्शन करवाता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंपोनेंट। हाँ, ये भी एक इसका क्वेश्चन कह सकते हैं। एक जनरली मैं ख्याल करें, मैं इसको एक एग्जांपल से जरा वादे करता हूँ आपके साथ। कर्नल क्या होता है? कर्नल जो ऐसा प्रोग्राम टाइम रनिंग में होता है, बैकग्राउंड प्रोसेस। कर्नल एक ऐसा होता है प्रोग्राम हमारे पास जो ऑल टाइम रनिंग में होता है। ये रोम बायोस और हर तरह के इश्यूज को कंट्रोल करता है। तो ये ऑल टाइम रनिंग में होता है। इवन अगर हम कंप्यूटर को ऑफ भी कर जाते हैं ना, जो टाइमिंग वगैरह और चीज बायोस में चलती है वो कर्नल ही कंट्रोल करता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। खैर चलें, आपने बाय डेफिनेशन तो क्या लें, जो इसकी ये लिखी पढ़ी बात आती है वो आपने वादा कर दिया। अब कुछ मेरी तरह कुछ सादे बंदे भी होते हैं, उनको मैं समझाने के लिए मैं एक सादी सी एग्जांपल देता हूँ, आप जल्दी इसको अटेंड कर देंगे। कर्नल क्या होता है? लेट्स से अपने कंप्यूटर डिपार्टमेंट में ना, वैसे अपने डिपार्टमेंट तो विजिट किया हुआ है ना साहब ने, बाद में कहीं पता नहीं वो गए कि नहीं कभी। खैर लेट्स से अपना डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट अपने, मैं सिर्फ अपने कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो डिपार्टमेंट में जो गेट है डिपार्टमेंट का अंदर, जहाँ पे स्पोर्ट्स कॉरिडोर छोटा सा बना हुआ है, उसके बाद गेट आता है। अब गेट पे एक ऑफिस बॉय खड़ा है, ठीक है। आप सारे लोग जब जाते हैं तो क्या करते हैं, कोई भी अब चेयरमैन साहब से, डॉक्टर साहब से, सलीम साहब से या छोटे साहब, किसी से भी कोई काम है आपने करवाना है या किसी टीचर से, तो वो कौन करवाएगा? कि जो ऑफिस बॉय आपका बाहर खड़ा है, आपने टास्क जाके जो भी काम है आपने उसको बताना है, ठीक है। वो जाके किसी स्पेसिफिक पर्सन को, व्हाट्सएवर, इधर वो टीचर है या एचओडी साहब है, वो जाके उनको बताएंगे कि फलां बंदा है, फलां रिसोर्स है और वो ये टास्क चाहता है परफॉर्म को, ओके। देन वो कुछ टाइम के बाद उसको सॉल्व आउट करके वापस कर देंगे, रिस्पॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। अब
इस तरह से एक का काम हो गया, अब दूसरे का काम है, वो भी किसको बताएगा, उसी ऑफिस बॉय को। राइट नो वो वाला ऑफिस बॉय जो है वो वर्क कर रहा है एज अ कर्नल, ऐसे ही है कि जो, और हम अपने आप को सारे के सारे क्या कह लें, चलिए मुझे मैं एज ए टीचर अंदर बैठा हुआ हूँ, मुझे आप एज ए रिसोर्स कंसिडर कर लें, ठीक है, और आप सारे क्या बन जाएं, उसके प्रोसेस बन जाएं। तो आप सारे प्रोसेस की जो एक्टिविटी करवाता है एक्चुअली, ठीक है, और जो डिपार्टमेंट है सारा, वो आप एक कंप्यूटर सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन इसको कह लें, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रन हो, ठीक है। सो अब आप में से कोई भी आएगा, वो आप एज ए प्रोसेस आएंगे, कोई भी टास्क परफॉर्म करवाना है तो आप उस ऑफिस बॉय को कहेंगे। ऑफिस बॉय क्या है, एज अ कर्नल काम कर रहा है, जो आपका क्या करवाएगा, एक्चुअली टास्क को परफॉर्म करवाएगा। एनी टाइप ऑफ टास्क है, वहां पे मैं ऑफिस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक्चुअल वो आपका बन जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के रिगार्डिंग, उस सिस्टम के रिगार्डिंग कोई भी टास्क परफॉर्म करवाना है, किसने उसको मैनेज करना है, कोऑर्डिनेट करना है, जो किसने करवाना है, कर्नल साहब ने करवाना है। बात समझ आ गई भाई? यहाँ भी, और ये क्या होता है, ऑल द टाइम रनिंग में होता है, ठीक है, जिसको नींद शींद नहीं आती। The one program running at all time on the computer is a kernel. तो बाकी ये काम कर रहा होता है, क्योंकि प्रोसेस ज्यादा होते हैं, कभी एक प्रोसेस के पास चला गया, कभी दूसरे के पास, कभी तीसरे के पास, और एट अ टाइम मल्टीपल प्रोसेस को भी डील करवा लेता है। So everything else is the system program in operating system or in applications. It's a computer system organization. कि कंप्यूटर सिस्टम जो बना होता है उसमें उसके पार्ट क्या क्या है, सीपीयू क्या करता है, वैसे सीपीयू का क्या काम होता है? जी सिद्रा खान, आप प्रोसेसिंग इसी में होती है। मैंने पूछा है भाई, सीपीयू का क्या काम होता है? सर सीपीयू प्रोसेसिंग का काम करवाता है और प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है। थोड़ा सा लाउडली बोलिएगा। क्या होता है, सीपीयू क्या करवाता है? तमाम एग्जीक्यूशन इसके थ्रू होती हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। Yes. Computer CPU call like a human it's a brain of computer. तमाम एग्जीक्यूशन टास्क को जो जितने भी प्रोसेस होते हैं सबको मैनेज करना, उनको उनके रिसोर्स एलोकेट करवाना कौन करवाता है, ये सीपीयू करवाता है, ठीक है। एक्चुअली उसमें से ये इसको सॉल्व करता है। देन डिस्क कंट्रोलर, ठीक है। अब डिस्क कौन सी होती है भाई, एक्चुअली ये मेमोरी टाइप आपकी, ठीक है। तो मेमोरी की डिस्क कौन कर रहा होता है इनको, एक डिस्क कंट्रोलर है जो कि इनको मैनेज करेगा, जिसमें आपकी एक्सटर्नल भी आ जाती है और इंटरनल भी आ जाती है। देन यूएसबी कंट्रोलर, ये आपकी यूएसबी पोर्ट के हवाले से, ठीक है, कि वो कीबोर्ड, प्रिंटर एंड माउस आप प्लग इन प्लग आउट कर सकते हैं। देन मॉनिटर आउटपुट डिवाइस, जिसमें ग्राफिक अडाप्टर के बारे में बात की जा रही है, कि बात जनरली की जाती है कि जितने किसी के ग्राफिक्स अच्छे हों उतना क्या हम ख्याल करते हैं, इस कंप्यूटर का जो रिजल्ट है वो उतना बेटर है, ठीक है। उस सिस्टम की जो क्वालिटी है वो उतनी बेटर होगी जितने उसमें क्या है, ग्राफिक्स अच्छे हैं, ठीक है। और इन सब को जो एक कॉमन जो है उसकी क्या होती है, एक कॉमन मेमोरी भी होती है, ठीक है। ये नीचे उसका बताया गया, उसके बारे में आपको शो किया जा रहा है। सो ये क्या है, कंप्यूटर सिस्टम की जनरली ऑर्गेनाइजेशन होती है। One or more CPU device controller connect to providing access to shared memory, ठीक है। और ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, शेयर्ड मेमोरी को यूज कर रहे होते हैं।
सम हो वैसे इन प्रोसेस की अपनी अपनी मेमोरी भी होती है, ठीक है, बट वो लिमिटेड होती है। सॉरी, प्रोसेस कह रहा हूँ की। concurrent execution of CPU and devices competing for memory cycles, ठीक है। मेमोरी साइकिल क्या कह रहा है कि एक प्रोसेस जो था वो चल रहा था, दूसरा भी इन प्रोसेस है, एक अब फिर इस तरह से उसकी माइट भी टर्न कंप्लीट हो जाए, अभी कंप्लीट नहीं हुआ तब अगले की बारी आ जाएगी, ठीक है, जैसा कि राउंड रॉबिन हमें बताता है। सो ये क्या आ जाए कि मेमोरी का साइकिल बनता रहता है। सो अब आपकी भाई ये 35 मिनट का सेशन था जो कि अबाउट एंड हो गया। अब 10 मिनट की ब्रेक कर लें, उसके बाद इंशाल्लाह हम दोबारा ज्वाइन करते हैं, ठीक है। ओके सर। फिर मानिए Yes, sir. सिर्फ 11 बजे तक में IO device and a CPU can execute concurrently। concurrent प्रोसेस किसे कहते हैं? पैरेलल जो एग्जीक्यूशन हो रही होती है, हम concurrent सेम टाइम के ऊपर सिमुलेटेनियस एग्जीक्यूशन को हम concurrent का नाम भी दे देते हैं, ठीक है। अब कैसे पॉसिबल है कि आईओ डिवाइस भी और सीपीयू जो है वो सेम टाइम के ऊपर हो एग्जीक्यूट कंकरेंटली? देखें, जो ही हम पहले इनपुट डिवाइस की बात कर लेते हैं, जो ही हम कंप्यूटर सिस्टम को कोई इंस्ट्रक्शन पास करते हैं, वो एज ए इनपुट सीपीयू के पास जाती है फौरन। तो जो फौरन जाएगी, अब सीपीयू उसको रिसोर्स एलोकेट करवा के तो हमारे साथ जो है वो हम शो करवा देता है, ठीक है। अब बज़ाहिर ये 3 काम लग रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई चीज इनपुट होना, देन वो सीपीयू उसको या प्रोसेसर उसको प्रोसेस करेगा और आफ्टर दिस वो में आउटपुट नजर आएगी। बट ऑन अदर एंड जो रियलिटी है वो ये है कि ये सारे के सारे जो टास्क हैं वो सेम टाइम के ऊपर ही परफॉर्म हो रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह से परफॉर्म हो रहे होते हैं। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि आईओ डिवाइस और जो सीपीयू है वो कंकरेंट प्रोसेस का एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल आपको ये देता हूँ कि व्हेन एवर यू स्टार्ट टू टाइप एनीथिंग, लाइक आपको एप्लीकेशन राइट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जैसे जैसे ही कीबोर्ड के ऊपर कुछ बटन प्रेस करते जाएंगे, वैसे ही आपको सामने स्क्रीन पे भी नजर आते जाएंगे, ठीक है। और इन बिटवीन सीपीयू भी अपना काम कर रहा होता है, जो कि आपको बाजार ये 3 प्रोसेस हैं, बट इसके बाद स्टेप हैं, ठीक है। कि प्रोसेस के 3 स्टेप हैं, बट ये है कि वो सारे के सारे सेम टाइम के ऊपर परफॉर्म करवा रहा होता है, ठीक है। देन ईच डिवाइस कंट्रोलर इज इन चार्ज ऑफ पर्टिकुलर डिवाइस टाइप। हमने पीछे जो लास्ट स्लाइड में ये देखा, लाइक ये एक डिवाइस है, इसके लिए क्या है, एक स्पेसिफिक डिवाइस कंट्रोलर है। इसी तरह से मॉनिटर है, तो मॉनिटर के साथ एक क्या है, डिवाइस कंट्रोलर लगा हुआ है, एक उसका ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। सो एवरी डिवाइस हैव इट्स पर्टिकुलर कंट्रोलर, ठीक है, डिवाइस कंट्रोलर। तो
ईच डिवाइस कंट्रोलर हैज अ लोकल बफर, हर डिवाइस का एक लोकल बफर होता है। ज़ैनब दानिश, आप मुझे ये बताएं कि ये बफर क्या होता है? ज़ैनब दानिश, बफर या बफरिंग क्या होती है? किसे कहते हैं हम बफर और बफरिंग? सर जब हम नेट यूज कर रहे होते हैं इंटरनेट, उस वक्त सर जो डाटा मतलब कि स्क्रोलिंग कर रहे होते हैं, उस वक्त जो मतलब कि हमें सही तरह वीडियो नहीं चल रही होती, उसको बफरिंग कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, वो बफरिंग हो गई। एक्चुअली इसको क्या नाम देंगे, क्या हो रहा था इन बिटवीन? बिल्कुल एक्चुअली ये बफरिंग ही है, ठीक है। तो इस पर असल किस तरह से हो रही होती है, सो किस तरह से डिफाइन सर कैसे करें? जब नेट स्लो होता है उस वक्त ये बफरिंग होती है सर, ये सर्कल की तरह ऐसे घूम रहा होता है जैसे। हाँ तो बिल्कुल, जैसे आपकी आवाज आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। यहाँ पे बात कर रहा है कि हर डिवाइस का एक लोकल बफर होता है, ठीक है। सो आपको इनिशियल बफरिंग का पता हो, यस डेफिनेटली वही बफरिंग है। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, मेरा सवाल पहले ये है, ठीक है। देन कि अब बज़ाहिर जब हम लाइक कि फिजिकली हमने एक नेटवर्क बनाया हुआ है या अपने कंपोनेंट एक ही सिस्टम के अंदर जो हम डिफरेंट कंपोनेंट के हमने अटैच किए हुए हैं उसके, तो नेट के ऊपर तो डेफिनेटली शो हो जाता है वो। मैनेज सर मैनेज कर जाता है हमारे टास्क को, स्पीड अप कर रहा होता है, उनको रिजॉल्व कर रहा होता है, सॉरी, हमारे टास्क को मैनेज कर रहा होता है, उनको मतलब सॉल्व कर रहा होता है, उनको स्पीड अप कर रहा होता है कि वो जो चीज हमें रिक्वायर है वो हमें मिल जाए। तो आपकी आवाज ना ज़रा क्लियर नहीं आ रही, फाइनली रिपीट कर दें। सर हमारे टास्क को मैनेज कर रहा होता है, स्पीड अप कर रहा होता है, हमारे जो भी हमने उसको जी कमांड्स दी होती खदीजा, है, आप इंस्ट्रक्शन। बताएं, कोई और बता रही है कुछ जो भी है कि क्या होगा जी लोकल बफर? ये सर ये बफर बफर शॉर्ट बता दें मुझे, उसके तरफ जाते हैं। ये शॉर्ट स्टोरेज होती है। यस, शॉर्ट स्टोरेज होती है जयद, ये शॉर्ट भी होती है और टेम्परेरी भी होती है, याद रखें, ठीक है। बफरिंग क्या होती है? एक टेम्परेरी स्टोरेज होती है, ठीक है। और इसे कैशे सर मेमोरी ये भी कहते हैं। टेम्परेरी रजिस्टर होता है जिसमें हम कुछ टाइम के लिए ना सर जी इसे कैशे मेमोरी भी कहते हैं। ये टेम्परेरी कैसे समथिंग एल्स होता है वैसे? अच्छा जी जी बोले। सर जी ये ये कैशे लोकल मेमोरी। बफर जो होता है ये टेम्परेरी हम लोग सॉरी, आवाज काट रही है आपकी। जी जी बताएं जरा, थोड़ा स्लो स्लो बोले जरा। जी सर ये कैशे मेमोरी भी होती है। सर आप इसके बारे में बता रहे थे कुछ, क्या होता है ये एक होता है हमारे पास टेम्परेरी सा। हम लोग जो भी जॉब सीपीयू जो भी जॉब परफॉर्म करता है ना तो उसका कुछ डाटा थोड़ी देर के लिए इसमें रखता है। इन केस कि अगर नेक्स्ट जो हमारे पास आता है ना काम तो वो इससे रिलेटेड हो तो वो वहीं से उसको पिक कर लेता है। ये स्पीड अप करने के लिए होता है। ठीक हो गया। ऐसे ही है एक्चुअली, जनरल हम इसको डिफाइन करें कि ये बिल्कुल ठीक है सर बेटे, आप भी ठीक बता रहे हैं बिलाल, डेफिनेटली। मतलब बता रहे थे कि जैसा कि अब इंटरनेट चला रहे होते हैं तो वो संभव अगर नेट की स्पीड अच्छी है तो वो एक पट्टी सी हमें ज़ाहिर वो नजर आती है कि वो चल गई आगे, और हमारे कंप्यूटर की स्पीड अगर स्लो है वो हमें नजर आ रहा होता है कि ये बफरिंग जो हुआ है वो हो रही है। एक्चुअली बफरिंग होता है टेम्परेरी मेमोरी है, ठीक है। शॉर्ट मेमोरी है, टेम्परेरी मेमोरी है। शॉर्ट की खैर बड़ी भी हो सकती है, वो हम आगे एक्चुअली बफर की टाइप पढ़ेंगे तो फिर उसमें बफरिंग सर जी रिफ्लेक्टेड सिस्टम बफर के ऊपर होता है, डिपेंड करती है। अनबाउंडेड बफर एंड बाउंडेड बफर आगे इसमें। सॉरी
सर ये जो सिस्टम होता है जैसे सीपीयू वगैरह उसके ऊपर डिपेंड करते हैं बफरिंग। जैसे सिस्टम स्लो होता है फिर ये बफरिंग भी होगी ना? हाँ जी, बिल्कुल सिस्टम के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, एक्चुअली सिस्टम के ऊपर ही डिपेंड कर रही होती है। सिस्टम की ना एक्चुअली स्पीड भी सब होती है, हम आपको कस्टमाइज कर सकते हैं नेट लाइक स्पीड भी और सिस्टम स्पीड भी दोनों? बिल्कुल कर सकते हैं ना। मैं एक्चुअली इसी तरह मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं वो भी बताने लगा हूँ कि आपको होता ये स्टोरी क्या होती है इस बफरिंग की। मैं लोकल बफर के तरफ में बाद में आता हूँ जरा, क्योंकि बफरिंग कहते हैं कि आर्थिक तौर पे टेम्परेरी मेमोरी होती है किसी भी रिसोर्स के साथ, ठीक है। उस मेमोरी में वो क्या जाता है कि जिस तरह मैं चलिए इसी की एग्जांपल ले लेता हूँ जो आपने इंटरनेट वाली दी। अगर इंटरनेट की स्पीड अच्छी आ रही है और आपका जो सिस्टम की स्पीड है वो एक प्रॉपर जो आपने वो लेट्स से 100 की या 1 की रखी बाय डिफॉल्ट जो उसकी स्पीड होती है अपनी स्पीड से चल रहा है। बट अगर कनेक्शन अच्छा है तो वो क्या करेगा, उसके रिगार्डिंग जितना भी डाटा है, आपने जो वीडियो ऑन की है, ऑडियो, एनी टाइप ऑफ डाटा जो कि आप एक्सेस करना चाह रहे हैं एट फॉर टाइम बीइंग स्पेसिफिक जो डाटा, तो क्या होगा वो लोड हो जाएगा, वो वहां से मेन सर्वर से उठा के वो आपके सिस्टम के उसकी टेम्परेरी मेमोरी में क्रिएट कर देगा, ठीक है। हम उसको क्या बोलते हैं कि ये क्या हो गई है, बफरिंग हो गई है। अब उसके बाद बेशक आपने खुद भी इसको रिकमेंड किया होगा, पीछे से नेट बंद हो जाए, आप नेट की केबल उतार दें, इसके बावजूद जितनी चीज डाटा वो बफर हो गया होता है इनटू योर सिस्टम डिवाइस, वो टेम्परेरी तौर पे आ चुका होता है, तब तक बेशक आप नेट एंड कर दें, पीछे से केबल उतार दें, फिर भी उतनी वीडियो चल जाती है। अगर वो कंप्लीट वीडियो जो है वो बफर हो चुकी है तो फिर वो कंप्लीट वीडियो ही चल जाएगी, ठीक है। ये बफरिंग है जनरली। अब बफर जो यहाँ पे लोकल बफर की बात कर रहा है, ये क्या है, इसको मैं सादे अल्फाज में आपको ये समझाता हूँ कि लोकल बफर जो होता है हर डिवाइस का जितने रिसोर्स होते हैं कुछ हद तक उनके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो एज ए टेम्परेरी मेमोरी कुछ डाटा अपने पास स्टोर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, उसकी रीजन ये आती है कि लेट्स से अब सीपीयू है, सीपीयू ने कोई एक प्रोसेस को मैनेज नहीं करना होता, उसने मल्टीपल प्रोसेस को एट अ टाइम वो मैनेज करता है। सो एक दफा एक स्पेशल रिसोर्स के रिगार्डिंग जो इंस्ट्रक्शन थी वो उसने एग्जीक्यूट करके, और अब माइट भी वो जो प्रिंटर है रिसोर्स है, लेट्स से मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ आपको प्रिंटर की एज एग्जांपल। आपने 100 पेज की रिक्वेस्ट दे दी, उसमें मेंशन कर दिया कि कंप्यूटर के जो है वो 100 पेज जो है ये स्पेसिफिक पेज है, इसको 100 जो है इसके प्रिंट आने चाहिए, ठीक है। अब वो 100 पेज जो है वो किस में चले जाएंगे, उसके लोकल बफर में चले जाएंगे। सीपीयू उनको लोकल बफर में उसके सेंड करके अब सीपीयू नेक्स्ट क्या करने लगे और टास्क परफॉर्म करने लगेगा, ठीक है। आप साथ प्रिंट होते रहेंगे, आप सिस्टम के साथ बेशक और जो इसके अलावा इंस्ट्रक्शन है उनको एग्जीक्यूट करें, उनको रिसोर्स असाइन करवाएं, वो आप करवाने लग जाएंगे, ठीक है। इसलिए हर डिवाइस का हर रिसोर्स का मोस्टली एक लोकल बफर होता है। बफर इसीलिए किया जाता है ताकि सीपीयू उसका रिगार्डिंग उस स्पेशल रिसोर्स के रिगार्डिंग जो है टास्क जो है वो परफॉर्म करके आफ्टर दिस क्या करें, वो अपने स्पेसिफिक टाइम में उसको परफॉर्म करके नेक्स्ट उसके अलावा वो जो अभी क्यू में कुछ प्रोसेस लगे हुए हैं उनको शायद डील कर सके, ठीक है। अगर ये बफर का सिस्टम ना हो तो फिर तो ये है कि जैसा कि वो बताया मैंने आपको एग्जांपल दी है कि एक सिंगल प्रोसेसर है और वो 100 पेज है, जब तक वो 100 पेज के 100 पेज अब प्रिंटर अपनी स्पीड से उनको प्रिंट करेगा, जब तक वो 100 पेज प्रिंट ना होंगे इट मीन सीपीयू तो उसके साथ बिजी है, वो फिर कोई और काम नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए इसको मैनेज करने के लिए क्या हो जाता है कि एक लोकल बफर क्रिएट कर लिया जाता है, ठीक है। मजीद आपकी तरफ से भी कोई इंस्ट्रक्शन है तो वेलकम किया जाएगा, इसके अलावा फर्दर आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, CPU move data from to main memory to the local buffer। डेफिनेटली जो CPU होता है एक्चुअली क्या करता है,
मेन मेमोरी से डाटा को एक्सेस करता है एंड देन किसकी तरफ देता है उसको, फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंडरी मेमोरी में डाटा होता है, वहां से मेन मेमोरी में लोड हो गया एंड देन सीपीयू वहां से डाटा लिया और वो स्पेसिफिक, जिस तरह मैंने वो प्रिंटर की आपको एग्जांपल दी, उसको क्या कर देता है, जितनी वो पेजेस चाहिए होते हैं उसकी तरफ उसको मूव कर देता है, वहां पे उसके लोकल बफर में वो क्रिएट कर देता है मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी, ठीक है। सो IO इज अ फॉर्म डिवाइस टू लोकल बफर ऑफ कंट्रोलर। सो इसी तरह से जितनी भी IO होती हैं सिस्टम के साथ वो सारी की सारी परफॉर्म एक्शन कर रही होती हैं और तमाम डिवाइस जो होती हैं वो एग्जीक्यूट कर रही होती हैं यूजिंग लोकल बफर, ठीक है। सो डिवाइस कंट्रोलर इन्फॉर्म सीपीयू, अब जो हमने पिछली ही फिगर में देखा था कि हर डिवाइस के साथ उसका डिवाइस कंट्रोलर होता है, क्या काम करता है, डिवाइस कंट्रोलर इन्फॉर्म सीपीयू that it has finished its operation by causing an interrupt। अब interrupt क्या होता है, फिर हम इसकी तरफ आते हैं। Anyone, interrupt क्या होगा? सर इंटरप्ट जो है वो एक अलर्ट होता है, अगर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो एक जो पॉपअप मैसेज हमें आता है उसको इंटरप्ट बोला जाता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कोई और भाई इसके बारे में मज़ीद, इंटरप्ट के बहुत सारे नाम हैं और इसका काम नाम को बता देंगे। Anyone else? इंटरप्ट क्या होता है, क्या काम करता है? नतीजा पे तो बाहर है सब। सर इंटरप्ट को हैंडल किए बगैर हम लोग नेक्स्ट मूव भी नहीं कर सकते अपने ऑपरेशन की तरफ। इंटरप्ट जो जनरेट होता है उसको पहले हैंडल किया जाता है, देन हम लोग नेक्स्ट अपने ऑपरेशन की तरफ मूव करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, ये भी बात सच्ची है। हाँ भाई, वजीर को बताना चाहेंगे कि बाहर है सब नतीजा पे। सर ये एक्चुअली एक सिग्नल होता है डिवाइस की तरफ से जो ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वायर होता है कि वो उसको स्टॉप करे कि नेक्स्ट कंटिन्यू करे। बिल्कुल ऐसे ही है, ये एक्चुअली इंटरप्ट वर्क किस फॉर्म में कहा जाता है, एक सिग्नल की फॉर्म में, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली आपसे ये डिस्कशन का पर्पज भी कुछ ये होता है कि ये चीजें भी कुछ रिकॉल भी हो जाएंगी और संभव ये भी है कि कुछ आपकी जानी पहचानी भी है, ठीक है। तो एक चीज को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से डिस्कस हो जाना वो एक लॉन्गर रन मेमोरी में भी रहती है, ठीक है। सो वेरी गुड हाफिज साहब, बिल्कुल ऐसे ही कि इंटरप्ट क्या होता है, एक सिग्नल होता है, ठीक है। इस वर्क इन्फॉर्म लाइक अ सिग्नल, ठीक है। सो कोई भी जब टास्क, ये देखिए जरा अब बताने लगे, शिजरा बताना चाह रहे हैं कुछ? No, sir. No, it's by mistake. Sorry. इट्स ओके, इट्स ओके। खैर, तो हम बात कर रहे थे इंटरप्ट के बारे में, ठीक है। होता क्या है एक्चुअली, सबसे पहले मैं इंटरप्ट का आपको थोड़ी साइकी बताता हूँ ये क्या चीज है। तो इंटरप्ट, whenever you press any key, ठीक है, whenever you press any key, are you going to perform any task with the computer system, तो क्या होता है, it generate an interrupt। by meaning of interrupt ये बात करें तो क्या होती है एक्चुअली, इंटरप्ट एक मुदाखलत को कहते हैं, ठीक है। जैसा कि मैं आपसे बात करता हूँ कि हम लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं जब, तो उसके बाद सम हो नेट की भी खैर डिस्कनेक्टिविटी बीच में हो जाती है, इट्स टेक्निकल फॉल्ट, उस वजह से भी वो एक दफा मैंने उसका, जैसा कि ये अभी मैडम सुमेरा है इसके साथ फातिमा नूर, तो जो ही ये न्यू पार्टिसिपेंट और कैंडिडेट आते हैं तो क्या होता है कि एक वो इंटरप्ट जनरेट होता है मेरे पास इधर। सो मुझे क्या करना पड़ता है कि उनको मैं काम तो एक्चुअल कर रहा हूँ आपके साथ, मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा था, इसी दौरान जो ही वो इंटरप्ट आता है तो मुझे क्या करना पड़ता है कि अपनी अटेंशन जो है वो आपकी तरफ, वो इंटरप्ट की तरफ मुझे
देनी पड़ती है। ठीक है, वो एक्चुअली क्या है कि एक इंटरप्ट है उनकी तरफ से कि जी हम भी इस क्लास के पार्टिसिपेंट हैं, तो हम इसको ज्वाइन करना चाह रहे हैं। ठीक है, खैर इस हवाले से ओके, तो हम बात कर रहे थे अबाउट इंटरप्ट कि जो ही कोई न्यू पार्टिसिपेंट आता है फौरन एक इंटरप्ट जनरेट होता है और इट मीन के देयर इज समथिंग हैपनिंग। ठीक है, सेम सिस्टम के पास भी जब ये काम हो रहा है, अगर ठीक है, तो वो जब आया था सिस्टम के अंदर तो सबसे पहले एक इंटरप्ट जनरेट हुआ था। सो अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ, बीच में ही एक और टास्क परफॉर्म करना पड़ गया कंप्यूटर को। उसका भी क्या, जितने भी प्रोसेस आएंगे कंप्यूटर में फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन, हर प्रोसेस के आने के ऊपर क्या होगा, एक इंटरप्ट जनरेट होगा। ठीक है, और इसी तरह से जब वो कंप्लीट होंगे फिर एक इंटरप्ट जनरेट करेंगे। उसकी रीजन कंप्लीट होने पे इंटरप्ट इसलिए वो जनरेट करेंगे कि पार्टिसिपेंट है जरा इसको भी ज्वाइन करवा लें कि जो ही कोई प्रोसेस कंप्लीट होगा उसके ऊपर भी एक इंटरप्ट जनरेट करेंगे। इसकी रीजन क्या होती है कि एक्चुअली वो सिस्टम को ये इन्फॉर्म करता है ये वाला प्रोसेस जो है इसने आपके ये रिसोर्सेज फलां रिसोर्सेज हैं ऑक्यूपाई किए हुए थे, राइट नाउ इट्स गोइंग टू कंप्लीट इट्स टास्क। जब इसके टास्क कंप्लीट हो गए तो इट मीन वो क्या करने जा रहा है, वो वाले तमाम रिसोर्सेज जो उसने ऑक्यूपाई किए हुए थे अब उनको फ्री कर रहा है। अब फ्री कर रहा है तो इट मीन अगर कोई नया पार्टिसिपेंट या प्रोसेस आता है जिसको सेम रिसोर्स ये चाहिए तो आप उसको क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट टू इंटरप्ट। अब इसमें वो हम इंशाल्लाह वो मेमोरी में नेक्स्ट आ जाएगा। खैर उसमें मैं मजीद थोड़ा सा इसको इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा कि वो हर बाइट वाइज भी एक्चुअली एक इंटरप्ट जनरेट हो रहा होता है। ठीक है, वो इंशाल्लाह जब वो इसका प्रॉपर टॉपिक आएगा उसमें भी डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, इंटरप्ट मुदाखलत, एनी टाइप ऑफ मुदाखलत, जो कि क्या करता है जब प्रोसेस आता है कोई भी हम की प्रेस करते हैं तो एक सिस्टम को इंटरप्ट मिलता है। इंटरप्ट मिलता है तो फौरन कर्नल उसको पूछता है। हाँ भाई यू कैन से कि जैसा कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, पहले ऑफिस वाली ऑफिस में कर्नल होता है। सो तो लाइक ऑफिस बॉय, तो आप उसको जाके टास्क बताते हैं। सो एज इंटरप्ट क्या होगा, आप डोर पे गए तो या तो ऑफिस बॉय आपको आते ही देख लेगा, ठीक है, या दूसरा क्या, अगर आप नाक कर रहे हैं, जो नाक करेंगे तो एक इंटरप्ट जनरेट होगा। इंटरप्ट जनरेट होगा तो आपको कर्नल एज अटेंड करेगा कि क्या आपने टास्क किया आपका परफॉर्म होने का। ठीक है, सो जो ही आपका वो काम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर एक इंटरप्ट जनरेट हो जाएगा कि जिसका काम कंप्लीट हो गया, अब अगर क्या न्यू प्रोसेस आना चाह रहा है तो वो सेम रिसोर्स को ऑक्यूपाई कर सकता है। ठीक हो गया। So this is all about the interrupt. So device controller informs CPU that it has finished its operation by causing an interrupt. So कोई भी डिवाइस, डिवाइस से मुराद क्या होगा, एक्चुअली रिसोर्स होते हैं। डिवाइसेस जितने भी हैं कंपोनेंट हैं वो सारे क्या होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं। सो जब भी कोई टास्क किसी स्पेसिफिक रिसोर्स के ऊपर या डिवाइस के ऊपर वो कंप्लीट कर लेता है, लाइक मैं प्रिंटर की बात कर रहा था कि जब किसी स्पेसिफिक यूजर ने कहा कि मेरे 50 पेज प्रिंट हों, जो ही वो 50 पेज प्रिंट हो गए तो अब वो जाते जाते क्या देगा, एक इंटरप्ट जनरेट करेगा क्या कि जी ये यूजर ने अपने 50 पेज जो प्रिंट करने थे वो प्रिंट कर लिए हैं। अब अगर कोई और पार्टिसिपेंट जो है वो प्रिंट करना चाह रहा है तो वो कर सकता है। इसी तरह से अब मैंने आपको बता दिया कि जब भी कोई नया पार्टिसिपेंट आता है तो उस वक्त भी क्या होता है, वो एक इंटरप्ट जनरेट करता है, आई वांट टू परफॉर्म सच टाइप ऑफ टास्क। और सीपीयू क्या करता है कि वो टास्क के लिए जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनको अवेल करवा देता है।
इट्स अबाउट द एंड ऑफ माय इंटरप्ट वेक्टर जो है आपकी नेक्स्ट मीटिंग में इंशाल्लाह करता हूँ स्टार्ट। एंड देन इंटरप्ट ड्रिवन, ठीक है। सो ये क्या है, ठीक है। तो एनीवन, ऑल ऑफ यू, इंटरप्ट वेक्टर के बारे में अगर कोई हो आइडिया तो शेयर करें जरा, तब तक ये बाकी लोग ज्वाइन भी कर लें। इंटरप्ट सर्विस रूटीन एंड इंटरप्ट वेक्टर क्या होगा भाई? ये मुझे बताना पड़ेगा। सर जहाँ से इंटरप्ट जनरेट हुआ है जिस रिसोर्स से, उसका जो एड्रेस है वो इंटरप्ट वेक्टर में स्टोर होता है। गुड। एंड अबाउट इंटरप्ट सर्विस रूटीन, एंड व्हाट अबाउट इंटरप्ट सर्विस रूटीन? ये सर्विस रूटीन एक्चुअली है कि वो नाम से भी आपको पता चल रहा है, लाइक दैट सीपीयू जो था, हमारा प्रोसेसर जो है वो एक इंटरप्ट जनरेट हुआ और उसको साथ वो डील करना, अपना कोऑर्डिनेशन करना स्टार्ट उसने कर दी। इन बिटवीन अभी वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ था, वो जितना उसका वो इंटरप्ट ड्यूरेशन था, वो एक्चुअली इंटरप्ट जनरेट हुआ था। इन बिटवीन और इंटरप्ट भी आ गए। अब बाकी इंटरप्ट जो है वो क्या लग जाएंगे, एक एक्चुअली क्यू उनकी बात जाएगी जिसको हम सर्विस रूटीन का नाम कुछ दे देंगे, ठीक है। अब हर जो इंटरप्ट होगा, जैसे इंटरप्ट वेक्टर, वेक्टर एक्चुअली ये आइडेंटिफाई करता है कि ये जो सर्विस रूटीन बनी है इनमें से कौन सा इंटरप्ट अब नेक्स्ट टास्क जो है वो किस इंटरप्ट का या किस टास्क ने परफॉर्म करना है, किसको एग्जीक्यूट करना है, वो किसके थ्रू करता है, अकॉर्डिंग टू इंटरप्ट वेक्टर। इंटरप्ट वेक्टर में बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जितने भी प्रोसेस एग्जीक्यूट होते हैं उन प्रोसेस का जहाँ पे वो पड़े होते हैं उनका एड्रेस होता है। सेकंड, उनका क्या होता है जो रूटीन में उनका सीक्वेंस एंड प्रायोरिटी, ठीक है। अगर किसी प्रोसेस के साथ प्रायोरिटी है तो वो उसकी प्रायोरिटी का साइन उसके साथ अवेलेबल होता है, ठीक है। एंड जैसे ही फिर सीपीयू फ्री होता है एक टास्क को कंप्लीट करके, अब इसमें लाजमी ये भी नहीं है कि टास्क पूरा कंप्लीट करना है, जैसा कि हमें राउंड रॉबिन बताता है कि माइट भी आप ऐसा बात कर लें कि लेट्स से 5 सेकंड के लिए या 2 सेकंड, मतलब एक राउंड रॉबिन में स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन होती है ना, उस टाइम ड्यूरेशन वो भी कंप्लीट करने जा रहा था, इन बिटवीन ही कुछ प्रोसेस आ गए, कुछ इंटरप्ट जनरेट हो गए। अब जो बाकी आया है उनको वो किस तरह से डील करेगा, किस तरह से ट्रीट करेगा, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द इंटरप्ट सर्विस रूटीन एंड देन द इंटरप्ट वेक्टर, ठीक है। कि जो बाकी जो प्रोसेस क्यू में लगे हुए हैं, इंटरप्ट क्यू में लगे हुए हैं, उनका एड्रेस, उनकी प्रायोरिटी, वो सारी किस में होगी, इंटरप्ट वेक्टर में होगी, ठीक है। सो interrupt transfer control to the interrupt service routine generally through the interrupt vector, ठीक है। कि वो जितनी भी उनकी क्यूज होती है, इसकी जो जो इंटरप्ट जनरेट होते जाते हैं उन सब को वो डील करता है अकॉर्डिंग टू इंटरप्ट वेक्टर, कि वो जहाँ पे उसका एड्रेस होता है और हर इंटरप्ट की कुछ प्रायोरिटी होती है उसके अकॉर्डिंग उनको डील करता है, which contain the address of all the service routines, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि हर इंटरप्ट वेक्टर पे ऑलरेडी डिस्कस हो गया कि जितने भी वो इंटरप्ट जनरेट प्रोसेस जनरेट हुए थे, एक्चुअली इंटरप्ट एक प्रोसेस ही होता है, तो जितने भी प्रोसेस वो जनरेट हुए थे तो उनको वो एड्रेस, उनका जो है मेमोरी लोकेशन जो है उसके बारे में बता रहा होता है।
interrupt architecture must save the address of the interrupt instructions. Definitely वो interrupt vector काम क्या कर रहा होता है कि जितने भी interrupt generate होते हैं सब का सब वो address जो होता है because of this कि अब CPU जितने भी बेशक वो सर्वर है वो प्रोसेस से मोस्टली मगर वो सर्वर पे काम कर रहा है यहाँ सिंगल सिस्टम है कि CPU थोड़े होते हैं जबकि टास्क ज्यादा होते हैं। अब ज्यादा टास्क को किस तरह जब डील करना है उनके साथ उन सब का एड्रेस मौजूद होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज टास्क बाय नेम आ जाए तो माइट भी अब ये नहीं पता है कि वो कहाँ पे स्टोर है तो वो लॉस भी हो सकता है। इसलिए क्या होता है कि उनका एड्रेस वो अवेलेबल होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो incoming interrupts are disabled while another interrupt is being processed to prevent lost interrupt। क्या होता है कि जब इंटरप्ट्स को साथ CPU डील कर रहा होता है, एक इंटरप्ट के साथ डील कर रहा है, उसके बाद जितने भी इंटरप्ट आ रहे हैं, ठीक है, वो एक स्पेसिफिक क्यू में आके रिजाइड करते जाएंगे, लगते जाएंगे, जबकि CPU को या जो डाटा स्पेसिफिक एक रिसोर्स उनके साथ डील कर रहा है उससे रखेंगे, क्या रखेंगे उसको वो डिसेबल रखेंगे। उसकी रीजन ये मैंने आपको लाइव एग्जांपल आपके साथ दे रहा हूँ कि अभी हमने एक मीटिंग ज्वाइन की हुई है, तो अब जो ही कोई नया पार्टिसिपेंट आता है तो मुझे फौरन आपसे अटेंशन डिवर्ट करके मैं उसको तरफ जाता हूँ इसके लिए कि उसको भी साथ अपना ज्वाइन करवाओ, ठीक है। तो अगर यही इंटरप्ट की इंफॉर्मेशन जो है मेरे पास डिसेबल रहे, कोई इस तरह की स्ट्रैटेजी बने कि आफ्टर 3 सेकंड और 5 सेकंड वो खुद ही ज्वाइन कर ले, मुझे वो परेशान इसमें ना करे, तो देन मैं फुली डेडिकेटेड फुली अटेंशन के साथ आपके साथ जो मैं एक्चुअल टास्क कर रहा हूँ मैं वो करता रहूँ। सो इसलिए क्या लगता है कि वो इनकमिंग जो इंटरप्ट्स होते हैं उनको डिसेबल कर देता है ताकि सिस्टम जो है वो अपनी अटेंशन के साथ काम करता रहे। हाँ, जो ही वो उसने एक वो प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया या जो उसको टाइम स्लॉट गिवन थी वो कंप्लीट कर ली, उसके बाद वो जितने भी इंटरप्ट्स आए हुए थे वो सारे उसके सामने अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। A trap is a software generated interrupt caused either by an error or a user request। अब ट्रैप क्या है? क्यों भाई, ट्रैप क्या होता है? सर ये भी इंटरप्ट की एक टाइप ही है। डेफिनेटली, बट है क्या? आप इसको चलें बताएं फिर मैं करता हूँ बात इस बारे में। कोई हमारा एरर आ जाए, कोई फॉल्ट आ जाए, यानी हमारी प्रोसेसिंग के दरमियान। एक्चुअली ट्रैप जो होता है ये एरर ही होता है, बट सॉफ्टवेयर जनरेटेड और यूजर समटाइम जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं वो कुछ इस तरह से आ गई हैं कि लाइक कोई वैल्यू है डिवाइडेड बाय 0 कर दिया है, इट्स अ ट्रैप, ठीक। एंड देन कुछ इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं कि उसके रिसोर्सेज, जी जी सर ट्रैप तब जनरेट होती है जब कोई एरर इस टाइप का आए, जैसे हम लोग किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर देते हैं बिल्कुल, तो आते हैं हमारे पास। इस कोई ऐसा प्रोसेस हमारे से हो जाए ना कि हम लोग किसी फिगर को कलर डिवाइड कर दें या कुछ ऐसा मतलब कर दें कि वो अनलिमिटेड आंसर दे रहा हो, तब हमारे पास ट्रैप जनरेट होती है। ये भी इंटरप्ट की एक काइंड होती है हमारे पास। डेफिनेटली, बिल्कुल, शाबाश, गुड। दैट शोज के माशाल्लाह पूरी क्लास चलें डेफिनेटली मुझे आंसर दे रहे हैं, तो पीछे 2-4 लोग ही हैं, बट मैं पूरी क्लास को इसके लिए भी शाबाश दूंगा। तो अटेंटिव है माशाल्लाह से, और ये है कि
अच्छी पार्टिसिपेशन भी शो कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज रोजे के साथ कंटिन्यूसली एक्चुअली ना भी हो खैर तो मेरा खैर अपना जो है रोल मैं क्लास को एंगेज रखता हूँ साथ इसी तरह से। एक तो जनरल एंड एंगेज करने का सबसे बड़ा फायदा जो बीइंग अ स्टूडेंट, मैं अगर क्या कहता हूँ आपकी सीट पे हो कि मैं इस बात को सोचूं, एक कोई भी टॉपिक है, आप लोगों का भी ये पर्सनल एक्सपीरियंस होगा। एक टीचर है, सामने डाइस पे बंदा खड़ा है, उसने टू द पॉइंट और स्पेसिफिक रहना है, बट अगर उस चीज को हम एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से जो डिस्कस, स्टूडेंट क्या करेंगे उसकी डिफरेंट एग्जांपल इस तरह से डिस्कस करने से हमारे पास आ जाती हैं, ठीक है। और सेकंड जो मैं आपको बात बताना चाह रहा था वो ये था, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, इतना बंदा टीचर से ज्यादा नहीं सीखता जितना ना वो आपस में लाइक ग्रुप स्टडी या आप एक दोस्त के साथ किसी के साथ व्हाट्सएप पर बैठे हुए अपनी कंपनी में, वो बड़ी जल्दी पिक करते जाते हैं। उसकी रीजन जो मैंने फील की है वो ये होती है सबसे बड़ी कि सम टाइम क्लास में ऐसी इन्वायरमेंट है तो कुछ वो हेजिटेट करते हैं, शायद वो पूछते नहीं टीचर से। दूसरा ये भी हो जाता है कि वो अच्छा है मैं सवाल पूछूं तो क्या समझेंगे, बाकी से आता नहीं, लाइक दैट। बट अगर एक ही पॉइंट को वो डिफरेंट एंगल से डिस्कस हो जाए तो एक तो ये लॉन्गर रन कभी बैठे कभी इस बारे में डिस्कशन हो रही हो तो जहन में आ जाता है अच्छा ये पॉइंट वहां पे डिस्कस किए थे। वो एक जो मैंने बता रहा हूँ कि आप अपने एंड के ऊपर जब किसी चीज को डिस्कस करें, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो वो एक मोर सपोर्टेड हो जाता है कि ठीक है लॉन्गर रन याद रखने के लिए। सो ऑपरेटिंग सिस्टम एज इंटरप्ट ड्रिवन, सारे का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो इंटरप्ट बेस ही काम कर रहा होता है, ठीक है। ये वैसे क्या कहते हैं माशाल्लाह बड़ा फास्ट एक कम्युनिकेशन सिस्टम रखा हुआ है। जो ही वो उसके 10x टर्न आने लगे आई थिंक काफी मेजोरिटी पहुंच गई है, और इट्स गुड साइन दैट शोज के क्लास में एक यूनिटी है, बट काइंडली इस यूनिटी को पॉजिटिव सेंस में यूटिलाइज कीजिए, देन ये आपके लिए मोर फ्रूटफुल होगा। से आयशा रोल नंबर 4, उनका नेट का इशू था, वो बार बार आके चली गई हैं। ओके आयशा रियाज रोल नंबर 4। ओके 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 अस्सलाम वालेकुम सर, अली इकबाल रोल नंबर 0766। जस्ट अ मिनट सर आयशा रियाज की अपने अटेंडेंस लाजमी लगा रहे नहीं है। बात सुने, अब मैंने रिकॉर्डिंग स्टॉप की, अब जो भी किसी की कोई लीव चीज है मुझे बता दें। अली इकबाल 076। ये अली इकबाल 076। अली इकबाल 076 क्या मामला आयशा है? रियाज वो इसकी लीव है अली इकबाल की। सर आयशा रियाज 04। ओके ओके ओके, ये अली इकबाल को बता रहे हैं इसकी लीव है। सर नो सर, मैं प्रेजेंट हूँ। ओके ओके ठीक, गुड, नजर आ गया भाई। जी शकील बास। सर मेरी भी अटेंडेंस लगा दीजिएगा, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ नजर आ रही है यार माशाल्लाह, इतनी जबरदस्त आपकी हो गई है।
सर ये अटेंडेंस होगी या होनी है? तो यार मैं करने लगा हूँ, जो परेशान हो गया। आयशा रियाज की लगा दी आपने? हाँ लग गई है। मैंने किसी की भी नहीं लगाई, ये जी आयशा रियाज की सबसे पहले लगी। और बताए तहरीर वफा प्रेजेंट सर। सर मोहम्मद आमिर है, वो भी आए हैं 2-3 दफा, उनका नेट नहीं चल रहा अभी। इसका नहीं चल रहा। मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर जी, तो मुझे नजर आ गया था। फातिमा नूर, क्यों क्यों तुम मेरी अटेंडेंस लगा दी है? आपने? जी ठीक है। सर मोहम्मद आमिर हैं, वो आए हैं 2-3 दफा, लेकिन उनका नेट डिस्कनेक्ट हो गया है अभी। हो गया? असदुल्ला है, असदुल्ला। ठीक है। नेक्स्ट जी, ये हैंड रेज कर रहे हैं, जो खैरियत है भाई? कोमल बतूल खैरियत है? हैंड रेज कर रहे हैं, खैरियत है? सर वो आई थिंक उनका पहले से ही हैंड रेज था, उन्होंने लोअर नहीं किया। ओके 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 ओके, नो इशू। सर आज सिर्फ एक ही स्टूडेंट एब्सेंट है मेरे अच्छा, ख्याल। नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक। सारी क्लास प्रेजेंट है जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो है इंटरप्ट हैंडलिंग। इंटरप्ट को कैसे डील किया जाता है? इट्स वे पूलिंग एंड वेक्टर्ड, ठीक है। अब वो दोनों का होपफुली, एक्चुअली इसमें टाइम हमारे पास इतना है कि वो इसकी मैं ग्राफ लेकिन आपको नेक्स्ट क्लास में ये डिस्कस करूंगा, पूलिंग और वेक्टर दोनों से। अभी इसे याद करवा देना नेक्स्ट आपने। फिलहाल ये डिस्कस करते हैं जरा। इंटरप्ट टाइमलाइन स्लाइड आपके सामने शो हो रही है ना? जी सर, हो रही है। ये पीछे इंटरप्ट को हैंडल करने का वे था, पूलिंग एंड वेक्टर। वो मुझे लास्ट अपकमिंग क्लास में आपने मुझे याद करवा देना, ठीक है। मैं इंशाल्लाह वहीं से स्टार्ट करूंगा। उसका एक्चुअली 7 ग्राफ बनने, बट अभी टाइम है लास्ट 5 मिनट, तो माइक हमारा कंप्लीट ना हो। ओके, इंटरप्ट टाइमलाइन। यहाँ पे आपको आपके पास कोई डिफरेंट स्लॉट नजर आ रही हैं, लाइक एक ये वाली कुछ आय रिक्वेस्ट है, ये यहाँ पे एंड ये, ठीक है। और ऊपर क्या हो रहा है कि सीपीयू कुछ प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। एंड देन समहाउ कहीं पे कुछ प्रोसेस जो है वो रिसोर्स सॉरी जो है वो आइडल स्टेट के ऊपर है, ठीक है। एंड समहाउ कहीं पे वो डाटा जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। अब किस तरह से इसका कंट्रोल जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, याद रखें यहाँ पे क्या है कि एट अ टाइम उसने कोई पैरेललिज्म फॉर्म में दिया कि 2 प्रोसेस हैं जो कि एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ठीक है। और एक प्रोसेस हमारे पास ये जा रहा है, एक प्रोसेस ये वाला है, ठीक है। हुआ क्या कि ये सेकंड आप ये देखें इसका कि एक स्टेट जो उनकी है वो स्टेट जा रही है। जो ही कोई स्टेट अप एंड डाउन होती है तो इट मीन वहां पे क्या है, कोई ना कोई प्रोसेस जो एग्जीक्यूट हो रहा है।
लाइक आप जर्नल इसको इस हवाले से कह लें कि ये एक मुकम्मल स्लॉट जो है ये को 5 सेकंड की है, ये वाली, ठीक है। इस स्लॉट में जो प्रोसेस आया, अब ये वाली स्टेट जो है ये तो आइडल है इनिशियली, यहाँ पे प्रोसेस आया वो कि 4 सेकंड का था, बट आया वो आफ्टर 1 सेकंड, तो 4 सेकंड ये एग्जीक्यूट हो गया। आफ्टर दैट अब इस स्लॉट की बारी आ गई, तो इस स्लॉट में आप ये इसको डिवाइड कर लेंगे, ये आपको एक स्मॉल पार्ट ऑफ द स्लॉट नजर आ रहा है इस प्रोसेस में कि ये को आप ये क्या थे, अबाउट अ सेकंड का एक प्रोसेस था जो एग्जीक्यूट हुआ, और तब तक ये वाला पोर्शन सारा आइडल रह रहा है। सेम काज यहाँ पे आ गई, अब ये वाला पोर्शन आइडल, अब इसकी टर्न आ गई। इस टर्न में इनिशियली सेकंड, ये फिगर से मैं एक समझाने के लिए आपको इसको सेकंड की फॉर्म कह रहा हूँ, आप इसको मिली सेकंड कह लें, नैनो सेकंड कह लें, बिकॉज कंप्यूटर की जो स्पीड है वो सेकंड एक बहुत बड़ी स्पीड कह सकते हैं, बहुत ज्यादा स्पीड कंसिडर की जाती है। मैं समझाने नहीं चाहता, मैं एक वो यूनिट ले रहा हूँ, टाइम यूनिट आपका। तो इसमें क्या हुआ, अब यहाँ पे ये प्रोसेस आइडल रह रहा है और साथ ही इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो हो रही है। सेम केस ये आइडल आ गया, यहाँ पे कुछ प्रोसेस ट्रांसफर हुआ और इसकी एग्जीक्यूशन यहाँ पे ये जा रही है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सो इसी तरह से तमाम प्रोसेस जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेंगे। जब वो प्रोसेस की एग्जीक्यूशन कंप्लीट से मुराद ये है कि उनके जब किसी प्रोसेस को कोई रिसोर्स मिल जाता है जो कि ऑलरेडी ऑक्यूपाइड था, अगर फ्री है तो जाते मिल जाएगा, नहीं फ्री तो उसको वेट करके मिल जाएगा, जो ही मिल गया वो प्रोसेस खत्म हो जाएगा। अब उसकी जगह पर नया प्रोसेस आ जाएगा। अगर कोई नया प्रोसेस नहीं आता तो देन क्या होगा, सिस्टम एट दैट टाइम वो सोर्स भी आइडल रहेंगे और वो सिस्टम भी क्या आ जाएगा, आइडल रहेगा, ठीक है। सो इसी तरह से क्या होता है, ये इंटरप्ट जो है वो सारे का सारा वर्क कर रहा होता है, ठीक है। देन आयो स्ट्रक्चर है, ओके। आइए इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही आपके साथ। अब कुछ लोगों को जल्दी थी जाने की, जा सकते हैं, लीव कर सकते हैं अभी, ठीक। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बिलाल खान क्वेश्चन है आपका कोई, एंड्रॉइड की हुआ है आपका? बिलाल खान आपका क्वेश्चन है कोई? नहीं सर जी मैंने पहले किया था अटेंडेंस के दौरान, फिर मैंने हैंड रेज। ओके अटेंडेंस आप ना मेरी बात सुने, मतलब सेम डे चेक भी हो जाती है, उसमें एडिट चेक कर लिया बाय मिस्टेक भूल भी जाए, ठीक है, तो आप साथ में चेक कर सकते हैं, आप फौरन उसका आप साथ ही अटेंडेंस चेक कर लीजिए। ठीक सर। अपने CMS पे हर किसी की अटेंडेंस आ रही होती है, आप उसको चेक करके मुझे सेम में सेटिंग करके, अगर सब अदरवाइज तो आप मुझे आ रहे हैं नजर इधर से देख के उसको मार्क किया, बट फिर भी अगर कोई इशू आ गया तो मैं उसको कर दूंगा। ठीक है सर जी, थैंक यू।